Good morning, good afternoon, good evening, all of my students. In this video, we will try to discuss the some problem which is based on eigenvectors. प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने आइगन वैल्यूज कैसे निकाली जाती हैं उस पर चर्चा किया हुआ था। इस वीडियो में हम लोग आइगन वेक्टर्स के रिगार्डिंग बात करने जा रहे हैं। हालांकि मैंने इसकी फंडामेंटल डेफिनेशन वहाँ पे डिफाइन की थी कि आइगन वेक्टर्स क्या होते हैं। तो आइगन वेक्टर्स को करने के लिए आपको सबसे पहले तो आइगन वैल्यूज चाहिए, और जितनी आइगन वैल्यूज होते हैं उतने ही आइगन वेक्टर्स होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो इस मैट्रिक्स का हमें आइगन वैल्यूज निकालना होगा और उसके बाद हमें आइगन वेक्टर्स पर विचार करना होगा। आइगन वैल्यूज को निकालने के लिए आपको सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशंस के बारे में चर्चा करना। तो मैंने कहा था कि अगर मैट्रिक्स 3x3 की है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकालने के लिए एक बहुत ही अच्छा तरीका है। एक तरीका तो ये है कि डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू 0 करिए। ठीक है, तो इसमें कैलकुलेशंस बहुत होंगे, लेकिन इस मेथड की खास बात है कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लागू होगा, लेकिन जो मैं दूसरा मेथड बता रहा हूँ वो केवल और केवल 3x3 वाले मैट्रिक्स के ऊपर लागू होगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो अगर हम सोल्यूशन पे इसके जाएं, हमें आइगन वेक्टर्स निकालना है। तो सबसे पहले दिस इज वी हैव, सबसे पहले तो आप C1 निकालिए। C1 का मतलब इसके डायगोनल का सम। डायगोनल का सम अगर आप करेंगे तो 1 + 2 + 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 5। ठीक है, अब आप C2 पर आएंगे। C2 का मतलब डायगोनल के माइनर्स का सम। तो पहला माइनर 2 2 1 2, दूसरा माइनर ये ड्रॉप करेंगे, ये दिस इज 1 - 1 2 2, और तीसरा माइनर हो जाएगा ये ड्रॉप किया, ये दिस इज 1 0 2 2। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट करिए। आफ्टर कैलकुलेटिंग ये जो वैल्यू आने वाली है दिस इज 8। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे। डिटर्मिनेंट सिंपल है, 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा। 2 + 2 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और ये 6 2 8 हो जाएगा। ठीक है, C3 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A आप निकालेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ A आपको सॉल्व करने के लिए 1 के लिए सॉल्व करेंगे, ये ड्रॉप करेंगे, ये 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, -0 और +1 होता है लेकिन -1, ये ड्रॉप किया, ये 2 - 4 2 - 4, दिस इज -2 माइनस प्लस, टोटल वैल्यू हो जाएगी 4। ठीक है, ये आपका मिला। अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस कैसे बनाएंगे? द कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन इज, ठीक है, दिस इज लैम्डा क्यूब आप लिख लेंगे डायरेक्ट। उसके बाद सब अल्टरनेटिव साइन के साथ, यहाँ देखिए C1 को माइनस साइन के साथ 5 लैम्डा स्क्वायर, अगर ये माइनस होता तो माइनस प्लस हो जाएगा, दिस इज 8 लैम्डा, और ये हो जाएगा -4 इज इक्वल टू 0। अब मेन उद्देश्य है इसके रूट्स को निकालना। तो मैंने मेथड बताया था, इसमें एक ट्रायल वैल्यूज मानिए, टेकिंग हियर दिस इज लैम्डा इज इक्वल टू 1 इन अबव, लैम्डा इज इक्वल टू 1 इन अबव, वी गेट क्या मिलेगा आपको यहाँ से, दिस इज 1 - 5 + 8 - 4, दिस इज -4 + 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो हियर लैम्डा -1 इज 1 फैक्टर ऑफ इक्वेशन नंबर 1। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। अब इसके रेस्ट वैल्यूज के निकालने के लिए मैंने प्रोसेस बताया था। ये लाइन ड्रॉ करिए, दिस इज लाइन ड्रॉ करिए, दिस इज 1, दिस इज दिस 8, और दिस इज -4, दिस इज लैम्डा इज इक्वल टू 1। ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू 1, दिस इज 0, 1 + 0 1, दिस इज 1, और दिस इज -4, दिस इज -4, और ये +4, और दिस इज 4 एंड दिस इज 0। ठीक है, अब यहाँ पे जो इक्वेशंस बनेंगे आपके पास, लैम्डा -1, इसको सब प्लस साइन के साथ, दिस इज लैम्डा स्क्वायर बट माइनस है तो -4 लैम्डा + 4 इज इक्वल टू 0। इसको आप लिख सकते हैं लैम्डा -1, दिस इज लैम्डा -2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू 1 2 2। ठीक है, तो ये 3 रूट्स मिले जिसको आप आइगन वैल्यूज कहेंगे। दिस इज द आइगन वैल्यूज, दिस इज द आइगन वैल्यूज। मैंने कहा था आइगन वैल्यूज को जब निकाल लीजिएगा आप
तो ये चेक करिएगा कि इसका सम कितना आ रहा है। इसका सम 5 आ रहा है और आपके दिए गए स्क्वायर मैट्रिक्स का डायगोनल सम कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो ये सही है। अदरवाइज अगर ये सम में लोचा है तो उस कंडीशन में, अगर सम में प्रॉब्लम आ रही है तो उस कंडीशन में फिर आपको जो है अपने फिर से वर्कआउट को चेक करना पड़ेगा। दूसरी बात, इन सब का जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो मल्टीप्लाई करने पर आपको 8 मिल रहा है, ठीक है, सॉरी 4 मिल रहा है, और इस डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना निकला हुआ, 4, यानी कि आपने जो कैलकुलेशन कर रखा है वो सही कर रखा है, ठीक है। अब आपका रिक्वायरमेंट है आइगन वेक्टर्स के लिए, तो आपको करना क्या होगा, consider the equation this is a minus lambda I, this is x is equal to 0, ठीक है। आपको मैंने बताया था लैम्डा आई का मतलब, पहली बात तो आपको आई लेना है, आई जितने ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। यहाँ से लैम्डा आई कर लीजिए, दिस इज इक्वल टू लैम्डा 0 0 0 लैम्डा 0 0 0 लैम्डा, ठीक है, और सब्ट्रैक्ट कर लीजिए ए से। तो यहाँ से आपके पास क्या बचता, अगर आप इसके अकॉर्डिंग सोच रहे हैं तो 1 माइनस लैम्डा, दिस इज 2, दिस इज 2, और दिस विल बी 0, दिस विल बी 2 माइनस लैम्डा, दिस इज 1, दिस इज -1 2 एंड दिस इज 2 माइनस लैम्डा, और ये कॉलम मैट्रिक्स है, दिस इज x1 x2, दिस इज x3, ठीक है, और ये हो जाएगा 0 कॉलम मैट्रिक्स 0 0 0, ठीक है। अब हर एक वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग आपको वर्क करना है, ठीक है। सबसे पहले तो आप उस वैल्यू के लीजिए कि जो वैल्यू रिपीट कर रही है, ठीक है। अब रिपीट में दिक्कत है कि रिपीट में आइगन वेक्टर्स डिफरेंट भी आ सकते हैं और बराबर भी हो सकते हैं। दूसरी बात कि आइगन वेक्टर कभी यूनिक नहीं होते हैं, लेकिन आइगन वैल्यूज जो है वो यूनिक होती है। इसका कारण आपको समझ में आएगा। फिलहाल टेकिंग लैम्डा इज इक्वल टू 2, लैम्डा इज इक्वल टू 2, से इक्वेशन नंबर 2, इन इक्वेशन नंबर 2 वी गेट, क्या मिलेगा आपको, अगर आप लैम्डा इज इक्वल टू 2 रखते हैं तो दिस इज -1 2 2 0 0 1 -1 2 और दिस विल बी 0, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका x1 x2, दिस इज x3, और ये हो जाएगा आपका दिस इज 0 0 0, ठीक है। अब इसको आपको इक्लान फॉर्म से इस मैट्रिक्स को बदलने का प्रयास करना है, ठीक है, केवल कोफिशिएंट मैट्रिक्स पर इक्लान फॉर्म, ठीक है। तो इक्लान फॉर्म के लिए आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहला काम तो आप यहाँ पर R2 को जो है R3 से इंटरचेंज कर लीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा -1 2 2 -1 2 0 0 0 1, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका x1 x2, दिस इज x3, और ये हो जाएगा आपका दिस इज 0 0 0, ठीक है। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, दिस इज, अब इससे पहले कोई जीरो नहीं, नेक्स्ट रो में एक जीरो होना चाहिए, उसके नेक्स्ट में 2 जीरो, तो 2 जीरो तो दिख ही रहा है। यहाँ देखिए R2 में, दिस इज R2 माइनस R1, ठीक है, तो ये हो जाएगा -1 2 2 और ये 0 और 2 माइनस 2 0, दिस इज -2 0 0 1, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका x1 x2 x3, दिस इज इक्वल टू 0 0 0, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ देखो R3 में दिस इज 3R3 सॉरी 2R3 और प्लस R2 आप कर लीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका -1 2 2 0 0 -2 0 0 0, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका x1 x2 x3 एंड दिस इज इक्वल टू 0 0 0, ठीक है। ये आपका इक्लान फॉर्म में कन्वर्जन है, ठीक है। अब यहीं से ये पता लग जाएगा कि आपके पास आइगन वेक्टर डिफरेंट आएंगे कि जो है इक्वल आएंगे, ठीक है। इसके लिए मेन फंडामेंटल क्या है, सबसे पहला काम मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, एक रिमार्क टाइप का ये रहेगा
लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन निकालिए। ये होता है आपका अननोन। अननोन इस समीकरण में कितने हैं, 3 है, और कितना रैंक आया है, 2 इज इक्वल टू 1 एंड आल्सो टू आइगन वैल्यूज आर सेम। ठीक है, सो आइगन वेक्टर्स आर सेम, ये भी सेम प्राप्त होगा। ठीक है, दूसरा मैं यहां पे रिमार्क लिख रहा हूं, लीनियरली इंडिपेंडेंट, दिस इज अननोन, मान लीजिए अननोन माइनस रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2, सपोज दैट ये 2 आता। ठीक है, रैंक ऑफ ए दिस इज इक्वल टू 2 एंड द 2 एंड यहां पे लिख सकते हैं आप, दिस इज अननोन माइनस रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 1 एंड 2 आइगन वैल्यूज आर सेम, सो आइगन वेक्टर्स आर डिफरेंट। दैट इज द इंपॉर्टेंट लाइन। ठीक है, अब यहां पर हमें विचार करना होगा कि हम किस लॉजिक के अंतर्गत आते हैं। तो यहां पर अगर आप अपने लॉजिक को चेक करें तो सिंस लीनियरली एकलान फॉर्म है, लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन इज इक्वल टू अननोन माइनस रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, एंड आल्सो टू आइगन वैल्यूज आर सेम। सेम नहीं होगा तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सेम, सो आइगन वेक्टर्स आर आल्सो सेम। ठीक है, आपने कुछ नहीं किया, सबसे पहले तो इसकी आइगन वैल्यूज निकाल ली 1 2 2। ठीक है, अब इन आइगन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकालने का आपका टारगेट था। इसके लिए आपने ये इक्वेशन कंसीडर किया कि मैट्रिक्स ऑफ ए माइनस लेमडा आई एक्स इज इक्वल टू 0, लेमडा को सबट्रैक्ट कर दिया, लेमडा आई को सबट्रैक्ट कर दिया और एक बार लेमडा बराबर 2 रखा। मैंने कहा क्या कि अगर ऐसा करने पर आपको यहां पर ये सिचुएशन क्रिएट हो कि अगर आपने ऐसा कहीं कर रखा है और करने के बाद अगर आपके पास जो सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो रही है कि अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट की संख्या 1 हो जाए, जब रैंक आइगन वैल्यूज बराबर होंगे तब इसका कोई रोल है, 1 हो जाए और 2 आइगन वैल्यूज सेम हो जाए तो आपका आइगन वेक्टर डिफरेंट होगा। लेकिन अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन आपके 2 होते हैं और आइगन वैल्यूज सेम होती, उसके बावजूद भी एक आइगन मतलब लेमडा बराबर 2 के लिए भी आपके पास जो आइगन वेक्टर्स मिलते हैं वो सब आपके क्या मिलते हैं, डिफरेंट मिलते हैं। ठीक है, देखिए कैसे, मैं यहां पर इसको रफ कर रहा हूं क्योंकि तो आइगन वैल्यूज निकाले गए थे। ठीक है, यहां जरा गौर करिएगा, ये मिला। अब यहां से इक्वेशन तैयार होगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए इक्वेशन में, तो -x1 दिस इज 2x2 और +2x3 इज इक्वल टू 0 और दूसरा इक्वेशन हो जाएगा 0 0 0 दिस इज -2x3 इज इक्वल टू 0। वैसे भी यार 2 इक्वेशन है और 3 अननोन्स हैं तो एक को मानना पड़ता है। यहां से देखिए मिल जाएगा आपका, दिस इंप्लाइज दैट x3 इज इक्वल टू 0, x3 की वैल्यू 0। यहां से जब आप देखेंगे यहां पर तो -x1 + 2x2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, x2, अब यहां पर एक को तो मानना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पे अगर हमने मान लिया होता कि पुट हियर दिस इज x2 इज इक्वल टू k, सपोज दैट x2 इज इक्वल टू k। ठीक है, देन दिस इंप्लाइज दैट x1 इज इक्वल टू 2k। ये k कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, बस नॉन जीरो ले लीजिएगा। ठीक है, सो आइगन वेक्टर्स दोनों करस्पॉन्डिंग सेम आएगा। आइगन वेक्टर्स दिस इज x1 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू x1 x2 x3 एंड दिस इज इक्वल टू 2k, this is k and this is 0,
k is taken outside, k is taken outside, and this is 2 1 0. Here your choice, you can take k is equal to 1, you can take k is equal to 2. तो 2 हो जाएगा तो आइगन वेक्टर्स हो जाएंगे 4 2 0, 1 हो जाएगा तो 2 1 0. तो हियर वी टेक दिस इज 1 2 1 0. इसी नाते आइगन वेक्टर्स जो होते हैं वो यूनिक नहीं होते हैं. दिस इज फॉर k इज इक्वल टू 1. ठीक है, आप चाहो तो k बराबर 2 भी ले सकते हो, ये आपकी इच्छा है. तो इन दोनों मतलब x1 बराबर भी आइगन वेक्टर वही मिलेगा, x2 बराबर भी वही. अब यहाँ पर जो एक और लैम्डा की 1 वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग भी चेक करिए. तो नाउ टेकिंग 3 आइगन वेक्टर्स मिलेंगे. टेकिंग लैम्डा इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 3, या सॉरी इन इक्वेशन नंबर 2, दिस इज वी गेट. क्या मिलेगा आपको अगर आप रखते हैं तो यहाँ पे डिटरमिनेंट मैट्रिक्स, दिस इज 0, दिस इज 2, दिस इज 2, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 1, दिस इज -1, दिस इज 2, दिस इज 0. ठीक है, और ये हो जाएगा आपका दिस इज x1 x2 x3 और दिस इज इक्वल टू 0 0 0. ठीक है, और यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, इंटरचेंज कर लो, R1 को R3 से इंटरचेंज कर लो. ठीक है, तो -1 2 0 और ये 0 1 1 0 2 2. ठीक है, इसको आप कर सकते हो x1 x2 दिस इज x3 इज इक्वल टू 0 0 0. ठीक है, इसमें आप इसको इक्लान फॉर्म से रिड्यूस करने का प्रयास करो. तो R2 में दिस इज R2 माइनस 2R1. ठीक है, 2R1, तो दिस इज -1 2 0 2 0 0 1 1 0 0 0. ठीक है, और ये हो जाएगा आपका x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0 0 0. सीधे सीधे इक्वेशन मल्टीप्लाई कर लो. तो यहाँ से हो जाएगा -x1 प्लस 2x2 प्लस x3 0x3 इज इक्वल टू 0. और दूसरा इक्वेशन बन जाएगा आपका दिस इज x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0. 2 इक्वेशन है, 3 अननोन्स है, तो एक को मानना ही पड़ेगा. x3 बराबर आप कुछ मान सकते हैं. ठीक है, अगर हम x3 बराबर यहाँ पर k मान लें तो आपका काम हो जाएगा. ठीक है, तो आप x3 बराबर, मैं इसको रफ कर रहा हूँ. हियर वी टेक x3 इज इक्वल टू पुट हियर दिस इज x3 इज इक्वल टू k. सो implies that x2 is equal to minus k. ठीक है, x2 is equal to minus k, x1 minus x1. ठीक है, और minus 2k is equal to 0 implies that x1 is equal to minus 2k. ठीक है, तो x1 की वैल्यू -2k आई. ठीक है, और x3 की वैल्यू आपकी, x2 की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, -k आ गई. ठीक है, और x3 है. तो आइगन वेक्टर्स क्या हो जाएगा इससे करस्पॉन्डिंग, आइगन वेक्टर्स x3 इज इक्वल टू, क्यों ऐसा करना पड़ा, क्योंकि यार यहाँ पर लीनियर, आप यहाँ लिख सकते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट अननोन 3 - 2 इज इक्वल टू 1. यानी कि इसको सॉल्व करने के लिए एक को मानना पड़ेगा. ठीक है, लेकिन अगर ये रिपीटेड का केस होता तो आइगन वेक्टर्स भी आपके रिपीट कर जाते हैं. ठीक है, बहरहाल x3 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका दिस इज -2k, दिस इज -k, दिस इज k. अब यहाँ पे -k बाहर ले लिया, या दिस इज k बाहर ले लिया -k, और यहाँ से 2 1 और दिस इज -1. अब k बराबर -1 ले लीजिए, प्लस हो जाएगा ये, तो 2 1 -1, दिस इज द रिक्वायर्ड आइगन वेक्टर्स. अब कोई चाहता तो भाई माइनस अंदर रखता और k बराबर 1 ले लेता, तो इसका आइगन वेक्टर क्या आता, -2 -1 और +1, तो वो भी सही था. इसी नाते जो आइगन वेक्टर्स होते हैं वो आपके यूनिक नहीं होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास मिला क्या, हेंस आइगन वेक्टर्स दिस इज करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यूज लैम्डा इज इक्वल टू 2 2 1. 2 करस्पॉन्डिंग पहले निकाला था, आर x1 x2 इज इक्वल टू, दोनों कौन साइड हो रहे थे, ये आपको कितना मिले हुए थे, दिस इज 2 1 0. ठीक है, और x3 इज इक्वल टू कितना मिला हुआ था, 2 1, दिस इज -1.
फॉर, आप यहाँ लिख सकते हैं फॉर k इज इक्वल टू -1। तो दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द आइगन वेक्टर्स। ठीक है, अब हो सकता है कि आपके पास जो है आइगन वैल्यू रिपीटेड हैं और आइगन वेक्टर्स भी आपके डिफरेंट मिल जाएं, तो इसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ करेंगे। इसको इत्मीनान से देखिएगा, इसमें कहीं कुछ नहीं है। किताबों में जो है इक्लान फॉर्म में हो सकता है कन्वर्जन न किया हो, लेकिन ये करने से आपका वर्क काफ़ी आसान हो जाएगा। ठीक है, तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।